रायबरेली में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स कार्यालय का उद्घाटन। दशहरा टाइम्स के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजहर सिद्दीकी की रिपोर्ट। रायबरेली में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स नेशनल चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देशानुसार एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स कार्यालय का उद्घाटन जनपद रायबरेली सीनियर डिप्टी चीफ प्रतिमा तिवारी के निज निवास में किया गया। उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता नेशनल डिप्टी चीफ श्री अजय द्विवेदी जी की रही। श्री अजय द्विवेदी जी ने रायबरेली जनपद कार्यालय का उद्घाटन रिबन काटकर किया और जनपद रायबरेली के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सभी लोग सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, साथ ही संगठन में सक्रिय लोगों को जोड़कर संगठन का विस्तार करें। अजय द्विवेदी जी ने LIU इंस्पेक्टर सेवाकाल से निवृत्त गया प्रसाद शुक्ला जी को संस्था की बुक भेंट कर चीफ ऑफ द मंडल स्टाफ लखनऊ की जिम्मेदारी दी। सीनियर डिप्टी चीफ प्रतिमा तिवारी उद्घाटन कार्यक्रम की व्यवस्था बड़े ही सुचारू से की। कार्यालय उद्घाटन में आए हुए सभी सम्मानित जनों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से सहभागिता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उमेश पांडेय जी, विकास यादव, उत्तर प्रदेश मुख्य सहायक अनिल तिवारी जी, कानपुर नगर डिप्टी चीफ असिस्टेंट श्रीकांत तिवारी, रायबरेली डिप्टी चीफ सौम्या त्रिपाठी, रायबरेली डिप्टी चीफ उत्तम श्रीवास्तव, डिप्टी चीफ असिस्टेंट तरुण खत्री, रायबरेली हेड स्क्वाड यश पांडे, रायबरेली जनपद के सक्रिय पदाधिकारियों में समाज सेवी अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार विकास श्रीवास्तव आदि कई सम्मानित पदाधिकारियों की उपस्थिति रही, जिसमें नेशनल चीफ अजय द्विवेदी ने भ्रष्टाचार और नशा मुक्ति को समाप्त करने की चर्चा करते हुए मीटिंग का समापन किया। तरुण जी पहनाएंगे ना? तरुण जी पहनाएंगे? हाँ, अब इनकी जिम्मेदारी है। अब पहन लीजिए भैया। हम भी तो बहन ही हुए ना। नहीं, वो ठीक है, सही है, वो कोई दिक्कत नहीं। लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ठीक है, इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखिए। पूजा का होनी तो वहाँ पे ना तो कोई बात नहीं। सारी चीज़ें करते हुए आगे बढ़ गए और बढ़ने के बाद परिवार के आधे सदस्य घर से बाहर है। कारण कुछ भी है, और मेन कारण क्या है? अर्थोपार्जन। आज हमारा देश, हमारा समाज अर्थ को प्रधानता देते हुए आगे बढ़ रहा है, और जहाँ अर्थ है वहाँ पर विकास है, जहाँ विकास है वहाँ पर विनाश भी है। ये लॉजिकली चलते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से हमको बहुत सारी चीज़ों में नज़र रखनी है। अतिशयोक्ति होती चली जा रही है। जैसे आजकल रोड में ही हम लोग चलते हैं, एक्सीडेंट के केसेस बढ़ गए हैं। कारण क्या है? हाई स्पीड गाड़ियाँ आ गई हैं, हाईटेक गाड़ियाँ आ गई हैं, कंट्रोल है नहीं, नियंत्रण है नहीं। जितनी चीज़ हमको ज़्यादा मिलती जा रही है उतनी चीज़ से ज़्यादा गति से हम भाग भी रहे हैं। जितना डिजिटल हमारे साथ जुड़ रहा है उतना ही हम लोगों के लिए रिएक्शन भी होते चले जा रहे हैं। कैंसर वगैरह कभी सुनने को नहीं मिलते थे, अब आम बात हो गई। हार्ट अटैक कभी सुनने को नहीं मिलते थे, पैरालाइज कभी सुनने को नहीं मिलते थे। आज हर सैकड़ा के बीच में कोई ना कोई यहाँ पर पड़ा हुआ है। कारण क्या है? हमारा विकास, यह हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान ही हमारे लिए बाधा बनकर खड़ा हो गया है। इनसे निपटारा करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को फिर से संगठित होकर के कोई न कोई एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिसके कारण से ये संगठन बना, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स। गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है। सरकारी महकमे में बहुत सारा तंत्र डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि उसको ये पक्का पता हो गया है कि अब मेरा कोई कुछ बाल वाका नहीं कर पाए। जिस प्रकार से हमारा संवैधानिक पद विधायिका, वो समाज में एक बार जाती है, कन्वेंसिंग के टाइम पर पैर छूती है, और इसके बाद वो पक्का हो जाता है कि 5 वर्ष दुनिया मेरे पैर छुएगी। ठीक है, अब उसको पैर छूने
नहीं जाना है। इसी प्रकार से एक बार हम मेहनत करते हैं और जब वो पद मिल जाता है फिर हम लोग तटस्थ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अब हमारा कोई बात बाका नहीं कर पाएगा, हमारी तो उतनी आनी है, जिसके कारण से सामाजिक कार्यों में हम लोग बहुत सारा बाधा उत्पन्न करते हैं। बैंक में जाइए, आपका पेशेंट बीमार पड़ा है, जरूरत है आपको अर्थ की, लेकिन मैनेजर टाइम से छोड़ देगा, बैठ जाएगा